हालेलुया। तो आप सबका स्वागत है प्रभु की पवित्र प्रेजेंस में, उसके वचन को सुनने के लिए आप सबका स्वागत है वचन के पाठ में। तो आइए अपनी अपनी बाइबल को खोलिए। हम खोलेंगे बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब, चैप्टर 8 वर्स 44। यूहन्ना 4 उसका 8 चैप्टर उसका 44 वर्स को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 और उसका वर्स 44 को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तो आइए मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ूंगा। जितने भी जन ऑनलाइन आ चुके हैं अपने अपने वचन को खोलिए। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, यूहन्ना 8 उसका 44। इस वचन में लिखा, मैं इस वचन को पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये वचन यीशु मसीह ने उन लोगों को बोला जो उसकी बातों का विश्वास नहीं कर रहे थे। जब वो प्रचार कर रहे थे परमेश्वर के नाम का, अपने वचनों का, तो जो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, जो शास्त्री लोग थे, अपने आप को ज्ञानी समझते थे, तो उनके बारे में प्रभु ने बोला, और आज हम भी इससे सीखते हैं, तुम तो अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, he was a murderer from the beginning and has nothing to do with the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. हालेलुया। तो आज के वचन का हमारा टॉपिक यही है कि डेविल इज अ लायर। शैतान जो है वो झूठा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि वो झूठा है और झूठ का पिता है। जब लोग यीशु मसीह का विरोध कर रहे थे, उसकी बातों को रिसीव नहीं कर रहे थे, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे एज ए मसीहा या एज ए सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र के रूप में उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो लोग सब वेट कर रहे थे कि हाँ, एक मसीहा आने वाला है जो दुनिया में एक रिवाइवल को लेके आएगा, जो जकड़े हुओं को रिहा करेगा, जो हमारी मुसीबतों का परमानेंट हल करेगा। पर जब वो उनके सामने आया तो वो लोग यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और वचन ये कहता है कि हर वो आत्मा जो ये नहीं मानती कि यीशु ही प्रभु है और वो परमेश्वर का पुत्र है, वो शैतान की ओर से है। और हर वो आत्मा जो मान लेती है, यानी कि हर वो इंसान, आत्मा यानी कि हर वो इंसान, हमें वो सोल्स के रूप में, आत्मा के रूप में देखता है परमेश्वर। हमें सिर्फ शरीर के रूप में नहीं देखता, क्योंकि शरीर तो एक दिन नाश हो जाना है। परमेश्वर को रूह चाहिए, वो परमानेंट आपको अपने पास रखना चाहता है। इसीलिए वचन कहता है कि जो आत्मा ये नहीं मानती कि यीशु प्रभु है, वो शैतान की ओर से है। और जो आत्मा ये मान लेती है कि हाँ, यीशु ही जीवते परमेश्वर का पुत्र है, वही मसीहा है, वही जीवता परमेश्वर है, वो प्रभु की ओर से है। हालेलुया। ऐसे आप आत्माओं की परख करते हैं। ऐसे यीशु मसीह जब आत्माओं की परख कर रहे थे तो वो लोगों को बोल रहे थे, जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, रिसीव नहीं कर रहे थे, उन्हें बोला कि तुम शैतान की ओर से हो, क्योंकि जिस चीज का तुम वेट कर रहे थे आज वो तुम्हारे सामने है और तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। इसीलिए तुम शैतान की ओर से, क्योंकि तुम झूठ बोलते हो, तुम लोगों को भरमाते हो। और शैतान जो है वो हत्यारा है, वो मर्डरर है शुरू से ही, क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ धोखा करना चाहा और वो गिरा दिया गया। वो सच्चाई पर कायम नहीं रहा। सच्चाई क्या है कि परमेश्वर ही सबसे ऊंचा है, उसके तुल्य कोई और नहीं है। और शैतान ने क्या बोला कि मैं उसके बरोबर हो जाऊं। वो सच्चाई पर, वचन कहता है, वो शुरू से ही झूठा है और वो सच्चाई पर स्थिर नहीं रहा। वह सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो
अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि उसका स्वभाव, उसका कैरेक्टर क्या है? झूठ बोलना। जब एक बंदा झूठ बोलता है तो इसका मतलब वो किसकी ओर से बोलता है? उसका कैरेक्टर किससे मैच करता है? शैतान से मैच करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने इन लोगों को कहा कि तुम शैतान की संतान हो, क्योंकि तुम झूठ बोलते हो, तुम सच्चाई पर विश्वास नहीं करते। जो सत्य के वचन मैं लेके आया हूं, जो तुम्हें कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ, तुम उसका विश्वास नहीं कर रहे हो, बल्कि जो झूठ बूठ की बातें हैं, जो शैतान तुम्हें बताता है कि इसके ऊपर विश्वास ना करो, तुम उसके ऊपर विश्वास कर रहे हो। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? वो कहा, प्रभु ने कहा कि वो झूठा है। ही इज अ लायर एंड द फादर ऑफ लाइज। आप सोचो, आज अगर हम या कोई भी बंदा शैतान की बात सुन के भरमाया जाता है तो वो कितने बड़े धोखे में जाता है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि वो तो झूठ का पिता है। मतलब झूठ उससे पैदा हुआ है। संसार में झूठ नहीं था, उसने पैदा किया संसार में। क्योंकि जब आदम और हवा परमेश्वर के साथ रहते थे तो वो सत्य में चलते थे, वो सच्चाई में चलते थे, वो जानते थे वे परमेश्वर है, इसने हमें बनाया है। पर उन्होंने झूठ बोला। प्रभु ने कहा तुम कहां हो, और वो छुप गए थे। हालेलुया, वो छुप गए थे, वो पीछे छुप गए थे। उन्होंने आवाज नहीं दी। ये क्या था? ये झूठ था उनके सामने। और उसके बाद कैन ने झूठ बोला, हाबिल को मारकर। ऐसे अलग अलग तरह से झूठ पैदा हुआ। इसीलिए प्रभु ने कहा कि वो झूठ का पिता है, उससे झूठ उत्पन्न हुआ है। और जो बंदा झूठ बोलता है वो उसी के कैरेक्टर में बात करता है, और उसका कैरेक्टर झूठ बोलना है, लाइज है। आज चाहे हम क्रिश्चियन भी क्यों ना है, अगर हम झूठ बोलते हैं, हम झूठी बातों पर विश्वास करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने कैरेक्टर को उससे मैच कर देते हैं। और प्रभु किस नजर से फिर देखता है उन लोगों को? वो ये बात बता रहा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। सो डेविल इज अ लायर। कभी भी उसकी बातों पर विश्वास ना करना, चाहे आपको वो सच भी लगे, क्योंकि बहुत बार वो सिचुएशन को यूज करता है। एक बंदे की सिचुएशन को वो अच्छी तरह से जानता है, वो वेल एक्सपीरियंस्ड एक आत्मा है, एक डेविलिश आत्मा है। उसे पूरा एक्सपीरियंस है हजारों सालों का कि ये बंदा अब क्या सोच रहा है, अब इसके दिमाग में क्या चलता है, और वो उसी टाइम बात करेगा, वो फुसफुसाएगा कि हाँ देख ऐसा हो गया, और आपको भी लगेगा वाकई सच है, परमेश्वर कहां पर है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। और बहुत से लोग इसी वजह से भरमाए जाते हैं। बहुत से लोग इसी वजह से भरमाए जाते हैं। वो नहीं जानते कि ये जो कान में आवाज आ रही है दूसरी ओर से, शैतान की है, और उसकी ओर वो खींचे चले जाते हैं। और होता क्या है? वो प्रभु से फिर जाते हैं और अपने आप को शैतान के वश में कर देते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जो जिसकी बात मानता है उसी का गुलाम हो जाता है, उसी का दास बन जाता है। एक बंदा कब प्रभु का दास कहलाता है? जब वो उसकी सारी बातें मानना शुरू कर देता है। हाँ, वचन ये कहता है, प्रभु ने ऐसा कहा, हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वचन कहता है ऐसा नहीं करेगा। जब एक एक बात को फिल्टर करके अपनी लाइफ में अप्लाई करता है बंदा, वो प्रभु का दास बन जाता है। और इसी तरह से एक बंदा जब शैतानी चीजों को अपनी जिंदगी में अलाउ करता है, वो उसका दास ऑटोमेटिकली बन जाता है। फिर उसे बुराई करने के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके मुंह से बुराई निकलती है, उसके कामों से बुराई उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि शैतान उसके ऊपर कब्जा कर चुका है। पर अगर हम वचन को माने तो वचन कहता है कि कभी भी उसकी बात का भरोसा ना करना, वो हमेशा झूठ बोलता है। हम इस वचन में देखेंगे, क्योंकि वो प्रभु ने क्या कहा, वो शुरू से झूठ बोलता आया है। वो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा। वो बिगिनिंग से ही झूठ बोलता आया है। अगर आप बाइबल की बिगिनिंग को भी देखें, अगर हम वचन को खोलेंगे, जेनेसिस उसका 3 चैप्टर, अगर आप शुरू में चलें बाइबल के, उत्पत्ति की किताब उसका चैप्टर 3 और उसका वर्स 1 से लेके 5 तक अगर हम पढ़ें, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 से लेके 5 तक, उसका उत्पत्ति की किताब उसका 3 चैप्टर उसका 1 से लेके 5 तक मैं पढ़ूंगा।
इस वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सांप जो था वो गंदा था, भद्दा था, वो द्रुत था। उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम इसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब सांप देखो स्त्री के, क्योंकि प्रभु ने कहा वो शुरू से झूठ बोलता आया है। अगर हम बाइबल की बिगिनिंग ही खोल लें तो उसने झूठ बोला शुरू से। उसने कहा कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। पहले वो आता है कि हाँ, तुम्हें मना किया कोई भी फल खाने से। एक कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए वो क्या करता है, नहीं नहीं नहीं, हम सब फल खा सकते हैं, ये एक फल जो है वो मना किया हुआ है। उसने डायरेक्टली नहीं बोला क्या तुम्हें मना किया कि ये फल ना खाओ। उसने कन्वर्सेशन शुरू की कि आगे से क्या आता है। अगर वहीं पे बात बंद हो जाती कि हाँ परमेश्वर ने नहीं, परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम सब फल खा सकते हो, दैट्स इट। पर नहीं, आगे एक्सप्लेनेशन चली कि नहीं, वो प्रभु ने कहा सारे फल तुम खा सकते हो पर एक फल को ना खाना, वो जो एक है उससे मना किया है। अब उसने पॉइंट पकड़ लिया। प्रभु ने कहा है कि तुम मर जाओगे जिस दिन वो फल खाओगे, और शैतान ने झूठ बोला। उसने कहा तुम नहीं मरोगे। पर हम सब जानते हैं कि इसके बाद मौत आई। और दूसरा झूठ उसने बोला कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। पर अगर हम इसी का अगर जेनेसिस की अगर हम पीछे आए, क्योंकि वो अपने आप को एक चैप्टर उसका 27 वर्ष को अगर हम पढ़ें, बुक ऑफ जेनेसिस उत्पत्ति उसका 27 को अगर हम पढ़ें, इसमें लिखा, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप में के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। इंग्लिश में लिखा, सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। मतलब स्त्री और पुरुष को या आदमी को परमेश्वर ने पहले ही अपने इमेज में बनाया था, अपने जैसा बनाया था, अपने तुल्य बनाया था कि जैसा मेरे पास अधिकार है तुम भी अधिकार रखो और सदा का जीवन व्यतीत करो। पर जब शैतान ने उन्हें भरमाया और उन्हें उसी बात में फुसला दिया, उसने कहा कि जब तुम फल खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, जबकि वो पहले ही परमेश्वर ने अपनी इमेज में, अपने स्वरूप में उन्हें रचा था। और इस बात को भूलकर, परमेश्वर की बात को भूलकर उन्होंने शैतान की बात पर विश्वास किया। परमेश्वर के तुल्य तो क्या होना था, अब क्या हुआ? अब मौत को रिसीव किया। उनकी जिंदगी में मौत एंटर हुई, झूठ एंटर हुआ, क्योंकि इसके बाद उन्होंने प्रभु से झूठ बोलना शुरू कर दिया, अपने आप को छिपा लिया। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे ऐसा शैतान ने बोला, पर वैसा नहीं हुआ। वो और नीचे गिरा दिए गए, वो अदन के बाग से निकाल दिए गए। जो अथॉरिटी थी वो खो दी उन्होंने। अब सांप का, अब यानी कि पाप का और मृत्यु का और शैतान का उनके ऊपर अधिकार आ गया, जबकि पहले पूरा अधिकार परमेश्वर का था। शैतान उसे छू नहीं सकता था, क्योंकि इसके बाद ही जब उसकी जनरेशन चली तो कैन ने, उनके बेटे ने, एक बेटे ने दूसरे बेटे को मार दिया। तो क्या हुआ? फिर मौत एंटर हो गई। वो एक दूसरे को ना मारते अगर ये सांप की बात या ये शैतान की बात ना मानते, तो अगर ये जानते अपने मन में कि नहीं, हमें तो परमेश्वर ने पहले ही अपने तुल्य बनाया है, हम क्यों शैतान की बात को माने और क्यों भरमाए जाएं और क्यों मृत्यु की ओर जाएं। पर नहीं, ये इंसान की फितरत है, वो वही चीज चाहता है जो उसके पास नहीं है। चाहे प्रभु लाखों चीजें उसे दे दे, पर एक जो नहीं है वो उसी को चाहता है, उसकी लालसा उसकी ओर जाती है। और शैतान 100% कोशिश करता है उसे इस्तेमाल करने की, उस डिजायर को, उस विल को, उस इच्छा को
इस्तेमाल करने की कोशिश करता है आज विश्वासियों को गिराने के लिए। प्रभु आपको 10 ब्लेसिंग दे देगा, 100 ब्लेसिंग दे देगा, पर कई बार एक को होल्ड करेगा आपको बढ़ाने के लिए, और शैतान उसे ही इस्तेमाल करना चाहता है आपको गिराने के लिए। और ये चॉइस एक इंसान की होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, चॉइस हमेशा हमारी है। जहां पे जब इन्होंने फल खाया तो इच्छा उनके अंदर आ गई, उन्हें भले बुरे की पहचान आ गई कि भला क्या है बुरा क्या है। पहले उन्हें सिर्फ भला ही भला नजर आता था कि परमेश्वर भला है, उसने हमें बनाया है, उसने हमें सब कुछ दिया है, सब भलाइयां भलाइयां नजर आती थी। अब उन्हें बुरा नजर आने लगा, अरे हम तो नंगे हैं, अरे अब तो ऐसा हो गया। पहले सब भला था, अब उन्हें भले बुरे की पहचान हो गई। इसीलिए जब वो विल पावर आपने खुद ली है, इंसान ने खुद ली है, तो परमेश्वर आपके ऊपर छोड़ता है कि आप क्या डिसीजन बनाते हैं, आप किसकी ओर जाना चाहते हैं, आप शैतान की ओर हैं, आप परमेश्वर की ओर से। एक और वचन को हम पढ़ेंगे इसी के साथ, हम खोलेंगे मत्ती की किताब, उसका 4 चैप्टर, उसका 1 से लेके 11 तक। बुक ऑफ मैथ्यू नए नियम में चैप्टर 4, मत्ती की किताब उसका 4 चैप्टर, उसका 1 से लेके 11 तक हम पढ़ेंगे। मैं 1-2 वर्सेस को पढ़ूंगा, बाकी आप पढ़ सकते हैं, पर 1 से 11 तक सब इससे रिलेटेड है। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1 से लेके 11 तक। मैं 1 को पढ़ूंगा और 3-4 को पढ़ूंगा, बाकी सब बातें वो आप समझ जाएंगे क्या है। अब शैतान जो है, प्रभु ने कहा, वो शुरू से ही धोखा देता आया है। वो पहले आदम और हवा के पास गया, उन्हें भरमा लिया, और उसके बाद अगर आप पुराने नियम में और भी आगे आगे पढ़ते जाएं तो अलग अलग जगह पर उसने डिस्ट्रैक्ट किया है लोगों को। शैतान आपको कभी भी मार नहीं सकता, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। जब आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, उसके रास्ते पर चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप मौत के दायरे में एंटर कर जाते हैं या डिस्ट्रैक्शन में एंटर कर जाते हैं। पहले वो आपको हाथ नहीं लगा सकता, अय्यूब को वो हाथ नहीं लगा पाया और मार भी नहीं पाया, क्योंकि उसने परमेश्वर को बुरा नहीं कहा, वो उसकी बात के साथ एग्री नहीं हुआ कभी भी। और जैसे ही जब कोई बंदा एग्री हुआ है हिस्ट्री में, बिब्लिकल हिस्ट्री में, तो डिस्ट्रक्शन उसके पास आई है। शैतान ने उसे कब्जे में लेके मार गिराया है। हालेलुया। अब वो शुरू से भविष्यवक्ताओं के पास भरमाने के लिए जाता रहा, और यहां तक कि यीशु मसीह को भी उसने नहीं छोड़ा। अगर आप इस वचन को पढ़ें, इसमें लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल की ओर ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, उसने कुछ ना खाया। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। इसी तरह से जब आगे पढ़ते जाते हैं तो वो अलग अलग तरीके का लालच उसने यीशु मसीह को दिया। उसे ऊपर ले गया कि अपने आप को गिरा दे, कि दूत तेरी सुरक्षा करें, क्योंकि वचन में लिखा है कि दूत तुझे बचाएंगे। उसे ले गया ऊंचे स्थान पर, सब कुछ दिखाया कि देख मैं सारा कुछ तुझे दे दूंगा। ये इंटरेस्टिंग बात है अगर आप पढ़ें तो। अगर हम इसका 10 को पढ़ें, 9-8 से पढ़ें, अगर इसमें लिखा, तब इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव यानी कि सारा ऐशोराम दिखाया। उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। मैंने आपको क्या बताया कि शैतान हमेशा मौका ढूंढता है। अब यहां पे परमेश्वर ने अलाउ किया कि जीसस क्राइस्ट जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा परखे जाएं, ताकि आगे को उनकी सेवकाई शुरू हो सके, वो स्थिर हो सके, स्ट्रांग हो सके आत्मा में। फास्टिंग की, जंगल की ओर गए, प्रार्थना में रहे, रोजों में रहे, स्ट्रांग होने के लिए। और अब भूख लगी और शैतान आ गया कि हाँ ये 40 दिन का भूखा है, अब मैं देखता हूं, इसे परखता हूं। उसने ट्राई की
कि ये किससे ना किसी तरीके से मेरी बात के साथ एग्री हो जाए, आगे का काम मैं अपने आप कर लूंगा। जैसे पहले हवा एग्री हो गई फल खाने के लिए, और आगे मौत अपने आप आ गई, लड़कों में आपस में झगड़ा, उनकी संतान के साथ झगड़ा आपस में ऑटोमेटिकली हो गया, एक ने दूसरे को मार दिया, सब आगे बढ़ता गया, पाप बढ़ता गया, और एक दिन परमेश्वर को पूरी पृथ्वी का नाश करना पड़ा, पाप इतना बढ़ गया, सिर्फ एक नूह और उसका परिवार बचा, अगर आप बाइबल हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो। इसी तरह से यीशु मसीह जो पूरे जगत का उद्धार करने वाला था, इससे पहले कि वो जगत में अपना काम शुरू करे, दुनिया में अपना काम शुरू करे, मिनिस्ट्री को शुरू करे, शैतान ने पहले ही, जब उसने फास्टिंग की प्रभु यीशु मसीह ने, उसे भूख लगी तो पहले ही उसे कैप्चर करना चाहा, भरमाना चाहा कि तुझे भूख लगी है, तू परमेश्वर का पुत्र है, इन पत्थरों को कह के रोटियां बन जाएं। जबकि वो बात सच थी, प्रभु को भूख लगी थी और वो पत्थर को रोटी बना सकते थे, पर वो शैतान की बात के साथ एग्री नहीं हुए। हाँ, मैं इसे बना सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, भूख भी लगी है, पर मैं तेरे साथ एग्री नहीं होऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने उसका सामना वचन के साथ किया, ना कि अपनी पावर के साथ, ना कि अपनी जरूरत के अनुसार किया, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा कि वो शुरू से झूठ बोलता आया है और भरमाता है लोगों को, वो झूठ का पिता है। बेशक तुम्हें उसकी बातों में सच्चाई नजर आए भी, फिर भी ये जानो कि वो झूठ बोल रहा है। एंड ऑफ द डे वो हमारे साथ बुराई करेगा, भला नहीं करेगा, अगर हम फंस जाएंगे उसके जाल में तो। इसीलिए प्रभु ने एक के बाद एक वचन के द्वारा उसे तोड़ा, उसे भगाया। अब सबसे बड़ी बात वो कहता है कि ये सारी दुनिया का जो भी कुछ है, पैसा, धन, दौलत, ऐशो आराम, मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मेरे सामने झुक जाए तो। ये सबसे बड़ी मूर्खता थी शैतान की, सबसे बड़ा झूठ था जिसे एक्सपोज किया यीशु मसीह ने। क्योंकि अगर आप वचन को नहीं जानते, आप भरमाए जाएंगे, क्योंकि वचन ही है जो आपको स्थिर करता है। अगर एक वचन को हम और पढ़ें यहां पर, बुक ऑफ जॉन, इसी का अगर इसके आगे अगर बुक ऑफ जॉन पे आप जाएं, उसका चैप्टर 1 वर्ष 1 से लेकर 3 तक पढ़ें, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह जानते थे, और इसीलिए उन्होंने शैतान के लालच में वो नहीं आए। सारी दुनिया के ऊपर उसे अधिकार दे सकता था शैतान कि ये देख, सारी दुनिया, सारा ऐशो आराम मेरे बस में है, मैं तुझे दे सकता हूं। पर अगर आप बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब, उसका पहला चैप्टर, उसकी 1 से लेकर 3 तक और फिर 14 को पढ़ें, तो इसमें लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ यानी कि पैदा हुआ, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना पैदा नहीं हुई। अब जिस यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ पैदा हुआ, शैतान उसी को लालच दे रहा है कि देख, मैं तुझे इतना कुछ दे दूंगा, मेरे सामने झुक जा। इस बात की गारंटी वर्ष 14 करता है, जो कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की। इंग्लिश में लिखा, एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड ड्वेल्स अमंग अस, कि वचन देहधारी हो गए। पहले में क्या लिखा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और उसी के द्वारा सब कुछ पैदा हुआ। सब कुछ किसके द्वारा पैदा हुआ? वचन के द्वारा। और वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो देहधारी होके हमारे बीच में आया। अब जिससे सब कुछ पैदा हुआ, आप सोचो, अगर एक घर को आप बनाएं, 10 बेडरूम घर बनाएं, आपने सब कुछ बनाया, उस पर खर्च किया, पैसा लगाया, सारी मेहनत की, भाग दौड़ की, बन के तैयार हो गया, और अब शैतान कहे मैं इसमें से 2 कमरे तुझे दे दूंगा, मेरे सामने झुक जा। पर आपको पता है, आपको नॉलेज है कि ये तो मैंने ही बनाया है, मेरा ही घर है, ये मुझे दे या ना दे उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो इसका मालिक हूं। और इसी तरह से यीशु मसीह जानते थे कि धरती के ऊपर जो कुछ है, स्वर्ग में जो कुछ है, सब कुछ मेरे द्वारा रचा गया और मैं ही इसका मालिक हूं, और ये शैतान झूठा है, ये मुझे भरमा रहा है।
जैसे इसने हवा को भरमाया, उसे कहा कि तू ये फल खा ले, तू परमेश्वर के बरोबर हो जाएगी, और जबकि वो पहले ही परमेश्वर ने उसे अपनी इमेज में अपने तुल्य बनाया हुआ था। ऐसे वो झूठ बोल के लोगों को भरमाता है, और अक्सर लोग भरमाए जाते हैं और शैतान के कब्जे में आ जाते हैं। पर यीशु मसीह उसके कब्जे में नहीं आए। क्यों? क्योंकि उन्हें वचन की नॉलेज थी और अपना पता था कि मैं कौन हूं। आज क्रिश्चियन तब भरमाए जाते हैं जब एक उसे वचन की नॉलेज नहीं होती, दूसरा वो अपने आप को नहीं पहचानते कि अब हम शरीर से नहीं आत्मा से पैदा हुए हैं। ये धरती हमारा टेम्परेरी घर है। इसके ऊपर लालच करना, चीज़ों को बुरे तरीके से लेना, पैसा गंदे तरीके से गलत तरीके से कमाना, ये गलत है। जब क्रिश्चियन अपने आप को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है, ये हमारा टेम्परेरी घर है, जो वचन कहता है हमें उसके बाहर नहीं जाना, तो वो भरमाए जाते हैं अक्सर। और शैतान, बिलीव कीजिए, वो हमेशा हमेशा आपके पीछे पड़ा रहेगा, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो कान में, कहते हैं ना, सीटियां बजाता रहेगा। जैसे एक सीटी मारता है ना बंदा, सब उसकी ओर देखते हैं कि हाँ क्या बोल रहा है बंदा, ऐसे शैतान सीटी बजाता है। और जैसे ही क्रिश्चियन ने देखा, उसे नहीं पता कि वो जो चीज वो दिखाएगा उसकी ओर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा हुआ बाइबल में, जब पतरस को प्रभु ने कहा, पतरस ने कहा, परमेश्वर प्रभु अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल के आऊं। क्योंकि वो जानता था वो प्रभु यीशु मसीह है, और वो जानता था मैं उसका चेला हूं। उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था और परमेश्वर के ऊपर भरोसा था कि अगर प्रभु बोलेगा तो ऐसा पॉसिबल है, मैं पानी पर भी चल सकता हूं। जबकि तब तूफान चल रहा था, आंधी चल रही थी। उसने कहा, प्रभु अगर तू है तो आज्ञा दे, मैं तेरे पास आऊं। और जैसे ही उसने चलना शुरू किया, वो पानी पर चलने लगा। प्रभु की ओर देखता रहा, आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया। और इधर से शैतान ने सीटी मारी। क्या हुआ? तूफान आया, एकदम से आंधी आई, लहरें उठी, और जैसे ही उसने देखा वो डूब गया। और ऐसा ही क्रिश्चियन लाइफ में बंदों के साथ होता है। जैसे वो, जब तक वो वचन को जानते रहते हैं, प्रभु की ओर देखते रहते हैं, आगे चलते जाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं, मुसीबतों के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ते जाते हैं। समुद्र क्या था? मुसीबत, क्योंकि उसमें बंदे डूब के मर जाते हैं। तब तूफान चल रहा था, वो क्या थी? मुसीबत थी। पर पतरस उसके ऊपर पैर रख के आगे बढ़ता जा रहा था, जब तक उसने डिस्ट्रैक्शन की ओर नहीं देखा। जैसे शैतान ने उसे डिस्ट्रैक्ट किया, आंधी ने उसे डिस्ट्रैक्ट किया, वो डूबने लगा। और क्रिश्चियन बंदा ये भूल जाता है कि जैसे मैं प्रभु को छोड़ के किसी और की ओर देखूंगा, मैं डूब जाऊंगा, और वो खींचता चला जाता है उसकी ओर। इसीलिए प्रभु ने जब शैतान का सामना किया, उसने वचन के साथ किया। उसने अपनी जो प्रायर नॉलेज थी, जो 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 पुरातन समय की नॉलेज थी, उससे किया। जो वो जानता था कि मैं कौन हूं और मेरा परमेश्वर कौन है, और मैं किस काम के लिए गया हूं, मैं कैसे चुना गया हूं। मैं अब शरीर से नहीं, मैं आत्मा से पैदा हो चुका हूं। और जैसी इन चीजों के साथ उसने शैतान का सामना किया, जब उन वर्सेस को आगे पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा, शैतान उसके सामने से चला गया और स्वर्गदूत आके उसकी सेवा करने लगे। और ऐसे ही जब पतरस चला और वो डूबने लगा, तो प्रभु ने अपना हाथ बढ़ा के उसे पकड़ लिया। प्रभु आपको बचा तो लेगा, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। पर अगर आप वचन की नॉलेज नहीं रखते हैं, आप अपने आप को नहीं पहचानते हैं कि हम कौन हैं, किससे पैदा हुए हैं, हमारी सामर्थ क्या है, हम किसके तुल्य बनाए गए हैं, तो शैतान हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है। इसीलिए प्रभु ने एक ही इलाज बताया इस चीज का। जब आप योशुआ की बुक को पढ़ते हैं, उसके पहले ही चैप्टर में लिखा हुआ है, योशुआ को आज्ञा मिली कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे मन से उतरने ना पाए। जो कुछ इसमें लिखा हुआ है उसे पूरा करने में चौकसी करना, ढील मत करना। जो कुछ लिखा हुआ है वैसे ही चलना, इससे ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, मतलब डिस्ट्रैक्ट ना होना। जैसा वचन कहता है वैसा ही करना। नहीं तो जैसे तुम इधर देखोगे, शैतान का झूठ तुम्हारे सामने होगा। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? पाप द्वार पर खड़ा रहता है और वो तुम्हारे ऊपर कब्जा करना चाहता है, पर तुम्हें उसके ऊपर प्रभुता करनी होगी। यू हैव टू रूल ओवर द सिन, जैसे मैंने आपको पहले वचन दिया था एक।
परमेश्वर ने इसका एक ही हल बताया है कि शैतान का सामना करने का, कि वचन, और वो वचन के द्वारा भी अगर तुम्हें भरमाना चाहे तो जो इतना जानो कि परमेश्वर के बिना वो झूठा है, वो जो भी बोलेगा वो झूठ बोलेगा, क्योंकि शुरू से वो भरमाने वाला है। और इसीलिए यीशु मसीह ने उसका सामना करके, वचन का इस्तेमाल करके उसका सामना किया। जब मूसा को परमेश्वर अगुवाई करता था तो वो आवाज को सुनता था और वैसे ही करता था जैसे प्रभु बोलता है। उससे ना इधर मुड़ता था ना उधर मुड़ता था, चाहे उसको नुकसान होता लगे, चाहे उसको कुछ भी लगे कि मेरा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए वो प्रभु के पीछे चलता 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 ऐसी जगह पहुंच गया जहां आगे समुंदर था, पीछे सेना थी, कोई रास्ता नहीं था, पर वो प्रभु के पीछे चलने वाला था। और उसी विश्वास की वजह से प्रभु ने समुंदर दो भाग किया और वो उसके बीच में से निकल गए, पर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। जबकि इजरायली बार बार बोलते थे यार पीछे अच्छा था, कहां रेगिस्तान में आ गए, कहां मारुथल में आ गए, पहले अच्छा। उसका ध्यान हमेशा पीछे था, पीछे जाता रहता था। और ऐसे जब एक क्रिश्चियन बंदा दूसरी चीजों को सोचता रहेगा, इधर वैसा है यार, ये लोग तो ऐश कर रहे हैं, ये लोग ऐसे पैसा कमा रहे हैं, ये ऐसे ऐश कर रहे हैं, मैं कहां बाइबल पढ़ता रहता हूं, मैं कहां चर्च जाता रहता हूं, मैं कहां बोता रहता हूं, मैं क्यों अपना पैसा चर्च को देता रहता हूं। वो हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा इन बातों से, आपके कानों में सीटियां बजा बजा के, पर आपको सिर्फ और सिर्फ वचन। इसीलिए पहले मूसा आवाज सुनता था, वो चलता था, पर अब प्रभु ने वचन लिख के दे दिया। इसलिए उसने जब पत्रियां लिख दी, जब वचन लिख दिया गया तो उसने सब कुछ इकट्ठा करके योशू को दे दिया। और इसीलिए योशू को प्रभु बोलता है कि जो व्यवस्था की पुस्तक तुझे मिली है, जो परमेश्वर की ओर से वचन मिला है, इसे पढ़ के चलना, जैसा ये कहता है वैसा ही करना। जबकि मूसा के पास वो चीजें नहीं थी, लिखा हुआ वचन नहीं था, वो सिर्फ 10 आज्ञाएं थी, उसके पास सिर्फ परमेश्वर की आवाज थी, वो उसको सुन के चलता था। पर आज प्रभु का वचन कहता है कि जो तुम्हें लिख के दिया गया है, जो जैसा वचन बाइबल कहती है वैसा चलो तो तुम कामयाब होगे, तुम पिता की इच्छा को पूरा कर पाओगे, तुम शैतान से बच पाओगे। हालेलुया, तुम आगे बढ़ पाओगे इस वचनों पर चलते हुए। और शैतान का कभी विश्वास न करो, क्योंकि वो झूठ बोलेगा, वो तुम्हें भरमाएगा, तुम्हें इधर उधर खींच लेगा। उसने हवा को भरमाया, आदम को भरमाया, बहुत से भविष्यवक्ताओं को भरमाया, उसने प्रभु के चेले तक को भी भरमा लिया। जो यहूदा इस्करियोती था उसने प्रभु को बेच दिया, क्योंकि बाइबल कहती है जैसे पाप की ओर उसका मन लगा, शैतान उसमें समा गया और उससे ऐसा बड़ा काम करवा दिया जो बाद में उसे सुसाइड करनी पड़ी। हालेलुया। तो सबसे बेहतर क्या है कि उसे अलाउ ही ना करो, डिस्ट्रैक्ट ही ना हो, आवाज ही ना सुनो जो इधर उधर से आती है। सिंपली प्रभु के वचन को देखो, वो क्या कहता है। प्रार्थना में लगे रहो, चर्च आते रहो, संगति करते रहो, और तुम सिद्ध सिथर और एस्टेब्लिश हो जाओगे। हालेलुया। जिसने कहता है वो तुम्हें सिद्ध सिथर और बलवंत करेगा, वो तुम्हें स्ट्रेंथ देगा, तुम्हें एस्टेब्लिश करेगा एक दिन। हालेलुया। तो हमें इधर उधर की बातों में नहीं जाना है। शैतान 100 चीजें बोलेगा कि दुनिया में ऐसा चल रहा है, तू केड़े पंगियां च पिया है, देख तेरे पास ये नहीं है, तो बोलो कि ये देख 100 चीजें हैं जो प्रभु ने दी है, ये 10 चीजें हैं, ये गवाही है मेरे पास। सामना करो वचन के द्वारा। नहीं, वचन कहता है जो उस पर भरोसा रखते हैं उन्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आज मेरे पास नहीं है, कल परमेश्वर देगा। जो उस पर भरोसा रखेगा उसे किसी चीज की घटी ना होगी, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। आइए हम 10-15 मिनट प्रार्थना करेंगे और उसके बाद मीटिंग को फिनिश करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबके साथ है। आज के वचन के द्वारा आप ब्लेस्ड हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को उठाइए और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए आज के इस वचन के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए, उसके वचन के लिए उसका थैंक्स कीजिए कि प्रभु